हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीपक बिल्डर इंजीनियर्स आईपीओ को, एक मेन बोर्ड आईपीओ की जिसकी ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आप लोगों को आ चुकी है। तो कंपनी के द्वारा किस तरीके की कैसी प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यूएशन निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे आईपीओ ओपन होने के बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। हम लोगों ने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर्स आईपीओ की जो यहाँ पे टेंटेटिव डेट के रिलेटेड हम लोगों ने बात किया था कि 21 से आईपीओ ओपन होगी। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आईपीओ 21 यहाँ पे वारी एनर्जी आईपीओ के साथ ये आईपीओ ओपन होने वाली है और क्लोजिंग भी सेम डेट को 23 अक्टूबर की रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में 21, 22 और 23 इन 3 डेट को आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 203 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है, उसी कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपर प्राइस 203 रुपये आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं तो लगभग आप लोग को 73 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी होगी। वैसे तो इस कंपनी की टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं तो 260 करोड़ की टोटल इशू साइज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से 260 करोड़ की इशू साइज़ की बात करें तो एक स्मॉल इशू साइज़ वाले आईपीओ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस स्मॉल इशू साइज़ वाले आईपीओ में देखा जाए तो लगभग 260 करोड़ में से 217 करोड़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास पैसे जाने वाली है और लगभग 43 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर आप लोगों को प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने सेल करते हुए स्टेक को देखने को मिल रहे हैं। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में, यदि हम लोग डिटेल्स तो टोटल इशू साइज की यदि हम लोग बात करते हैं तो 50% शेयर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 35% शेयर की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलने वाली है। 15% शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी और एचएनआई कैटेगरी के पास 15% शेयर जाते हुए देखने को मिलेंगे। यानी इस आईपीओ में देखा जाए तो आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स को भी 35% स्मॉल इशू साइज होने के बावजूद भी रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस तो वैसे कम रहेगी, लेकिन अलॉटमेंट मिलने के बाद ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरीके की जैसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, उससे एक पूरी तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 21 यहाँ पे ओपनिंग डेट रखी गई, 23 क्लोजिंग डेट है, 24 अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन यहाँ पे 25 की बात करें तो इस आप लोगों को नेक्स्ट वीक ही आपको नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 25 को नहीं मिलने पे पैसे आप लोगों को पैसे रिफंड के साथ साथ आप लोग को नहीं मिलने पर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट मिल जाएगी, तो यहाँ पे कर दिए जाएंगे 25 को। 28 की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस बारे में यहाँ पे बात करने की तो लगभग इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,819 की अमाउंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,819 आपके पास होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,466 आपके पास होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में यदि आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 2,07,466 आपके पास होगी, तो जाकर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,692 आपके पास होनी चाहिए। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस कंपनी बात करें हम लोग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे आप लोगों को दीपक कुमार सिंघल और सुनीता सिंघल की बात करते हैं तो उनके पास पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी, अभी 72.50% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी हम लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रमोटर्स के पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आप लोगों को आने वाले समय में भी रहने वाली है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी की आप लोगों को जिस तरीके की जैसे यहाँ पे सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में आप लोगों को आरओई की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 8.5% के पास है, अच्छी है। आरओसी की बात करें तो 8.97 की है और डेट इक्विटी यहाँ पे 0.91 की है, जो कि आने वाले समय में रिड्यूस ही होते हुए देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 9.57 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू आप लोगों को देखा जाए तो 4.68 की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.52 की है, जो कि काफ़ी शानदार है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे कंपनी की 13.5% से ज़्यादा की है, जो कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रही है। अभी जो कंपनी की कटअप प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस ट्रेनिंग इस कंपनी की निकल कर आ रही है 12 की,
और इस कंपनी के पीयर कंपटीटर जो पहले से ही लिस्टेड है दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो प्राइस टोनिंग रखी गई है वो आप लोगों को 12 के पास रखा गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो लगभग इसकी कंपनी की प्राइस टोनिंग आप लोगों को 25 की देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अहलुआ यहाँ पे देखा जाए तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टर्निंग 19 के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं इसकी प्राइस टर्निंग 19 के पास है। और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को आईटीडी जो आप लोगों को कमेंटेंशन है उसकी प्राइस टर्निंग यहाँ पे 37 के पास देखने को मिली। ओवरऑल इस कंपनी के इंडस्ट्री की प्राइस टर्निंग 24 की निकल कर आ रही है और इसकी प्राइस टर्निंग 12 के पास है। और पोस्ट आईपीओ भी इसकी प्राइस टर्निंग 16 के पास रहने वाली है, यानी कि इस आईपीओ के आने वाले समय में यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी आप लोगों को गैप छोड़ी है। इसी कारण से इस आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आने के बाद यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ की यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की जैसी आप लोगों को कंडीशन बनने कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है और किस लिए कंपनी अपनी आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीपेमेंट और प्री पेमेंट करना चाहती है कुछ यहाँ पे सर्टेन आउट यहाँ पे बोरोइंग कंपनी के पास अवेलेबल है उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपनी आईपीओ लाते हुए देखने को मिली है। ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखने को मिल रही है। लगभग इस आईपीओ में यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यदि अलॉटमेंट मिल जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स देगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। उस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए आप लोग को आने वाले समय में जो फर्स्ट पॉइंट्स है उसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट्स में ही आप लोग पॉइंट्स देखने को मिल रही है कि ये कंपनी यहाँ पे जिस तरीके की जैसी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.5% पे यहाँ पे मेंटेन करके कंपनी रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को इन फ्यूचर देती हुई देखने को मिलेगी। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए कंपनी की कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग एक फर्दर वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी की रेवेन्यू 364 करोड़ की थी, 435 करोड़ के पास हुई, 516 करोड़ के पास। और इस 3 मंथ में देखा जाए तो यहाँ पे 106 करोड़ के पास कंपनी की आप लोगों को रेवेन्यू देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी थी, 17.5 करोड़ के आसपास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 21 करोड़ के आसपास हुई। यहाँ पे देखा जाए तो 60 करोड़ के आसपास कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखने को मिल रही है। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 14.21 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके कंपनी रखी हुई है। रेवेन्यू में हल्की फुल्की जो यहाँ पे मेंटेनेंस देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। यही कारण है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.5% से ऊपर मेंटेन कंपनी करके रखी हुई है। और कंपनी की यदि हम लोग देखें जीएमपी को तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में जो अपडेट की गई है वो यहाँ पे आप लोगों को जो इस कंपनी की 15 रुपये पे ट्रेड कर रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम 203 रुपये 15 रुपये की प्रॉफिट, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस कितनी की निकल कर आ रही है 218 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को ये आईपीओ 7% तक की प्रॉफिट बनाकर देती हुई देखने को मिली। 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट राउंड पे आईपीओ आराम से अभी भी 1,000 तक की प्रॉफिट बनाकर देती हुई देखने को मिले। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो आने वाले समय में तेजी और गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी वो कब देखने को किस तरीके से देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे आप लोग कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो उसके बारे में आप लोगों को टाइमली इसी तरीके के ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट पहुँचते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।